तो इस बारे क्वेश्चन में हम लोग एक बार इसको देखते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो, स्पीड ऑफ अ वेव प्रोड्यूस्ड इन वाटर, यानी कोई वेव है वो वाटर में प्रोड्यूस की जाती है, यानी वाटर में बढ़ रही है, चल रही है। तो इज गिवन बाई v इज इक्वल टू लेमडा की पावर अल्फा इंटू जी ग्रेविटी, जी की पावर बीटा, और रो यानी डेंसिटी ये ली जाती है, डेंसिटी की पावर गामा। जहाँ पे आपका लेमडा का वेवलेंथ ऑफ वेव है, जी क्या है, ग्रेविटी है, यानी ये ग्रेविटी एक प्रकार का यानी एक्सलेशन अंडर द ग्रेविटी इसको कह सकते थे। इसको हम लोग क्या से कह सकते हैं, एक्सलेशन अंडर द ग्रेविटी। तो यानी यहाँ पे जो भी चीजें हम लोग इसकी यूज करेंगे अभी, तो ग्रेविटी एज ए एक्सलेशन की तरह यूज करेंगे, है ना। हाँ, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा प्लस गामा। यानी हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, इस रिलेशन का यूज करके अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज निकालनी है, और वैल्यूज निकालने के बाद इन तीनों का क्या करना है, हमें सम कर लेना है। तो नौ देखो हम लोग इसमें क्या करते हैं, तो हमारा दिया गया रिलेशन क्या है, v इज इक्वल टू, v वेलोसिटी को इंडिकेट करता है, v इज इक्वल टू लेमडा अल्फा जी बीटा और रो गामा। हमने डायमेंशन के केस में देखो यहाँ पर इसकी हमें क्या निकालनी थी, वैल्यूज निकालनी है। वैल्यूज निकालने के लिए हम लोग फिर क्या करेंगे, जितने यहाँ पे ये तुम्हारे फिजिकल क्वांटिटीज आए हैं हर एक का हम लोग क्या करेंगे, यानी कि यहाँ पे डायमेंशंस को लिख करके कंपेयर करके तभी हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते थे, अल्फा बीटा गामा निकाल सकते थे। तो देखो हम लोग क्या करते हैं इसमें, यहाँ पे देखो वेलोसिटी है, तो हमें यहाँ पे डायमेंशंस फिजिकल क्वांटिटीज की पता होनी चाहिए, निकालने का तरीका आना चाहिए। तो वेलोसिटी की क्या होती है डायमेंशन, LT-1, और लेमडा तुम्हारा क्या है, वेवलेंथ ऑफ वेव, वेवलेंथ यानी कि एक प्रकार से समझ लो लेंथ ही होती है, यानी कि एक डिस्टेंस होती है। तो यानी वेवलेंथ यानी इसका क्या हो जाएगा तुम्हारा, फिर वेवलेंथ यानी कि मीटर के केस में इसका मीटर यूनिट होगा, तो यानी क्या होगा इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, लेकिन पावर क्या दे रही है, अल्फा। अब आता है ग्रेविटी, ग्रेविटी एक एक्सेलेरेशन की तरह काम कर रहा है, एक्सेलेरेशन अंडर द ग्रेविटी, है ना। तो ये यहाँ पे इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, LT-2, क्योंकि ये एक्सेलेरेशन का क्या होता है डायमेंशन, LT-2। पावर जो लिखी गई है उसको लिख लो बीटा। अब देखो यहाँ रो आता है, रो की पावर गामा, यानी रो तुम्हारा यहाँ पे क्या दिया गया है, डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर यानी डेंसिटी ऑफ वाटर। इसके लिए देखो क्या होता है तुम्हारा, इसका डायमेंशन क्या होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर। देखो डेंसिटी का फार्मूला तुम्हारा क्या निकल के आता है, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन, क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यानी कि मास के लिए m हम लोग यूज करते हैं, और वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे, मीटर क्यूब यानी L-3। इसकी पावर कितनी चलेगी, बोलो, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, गामा हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो हमेशा जो भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, यानी कि इधर की जो फिजिकल क्वांटिटीज थी और इधर की थी, इनकी जो डायमेंशंस होती हैं हमेशा ऑलवेज क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग सारे डायमेंशंस को एक सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते थे, m0 LT-1 काम आएगा, m की पावर हमने 0 रखी इसीलिए क्योंकि इसका मतलब 1 हो जाएगा, तो वही आ जाएगी। इसका कंपेयर भी करेंगे तो यहाँ में काम आएगा, इसीलिए मैंने इसको ऐसे कर लिया। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हर वो फिजिकल यानी कि हर वो डायमेंशंस के जो टर्म आए हैं m, l या t, उनको सबको अलग अलग करेंगे इनकी पावर्स के साथ में। तो देखो यहाँ m की पावर, यहाँ पे m कितने जगह पे है, केवल यहीं पे है, तो m की पावर यहाँ कितनी दे रखी है, गामा। तो अपने लोग क्या करेंगे, यहाँ पे m की पावर क्या कर लेंगे, गामा, एक साथ सबको कर रहे हैं। अब देखो l आया, l कहाँ पे दिया गया, ये दिया गया आपका l की पावर -3, यहाँ पे l की पावर 1 यानी कि 1 है ना, और यहाँ पे l की पावर 1। अब इनकी पावर भी देखो दी गई थी, तो यहाँ से देखो l की पावर कितनी आएगी, अल्फा, भाई ये भी तो आएगा पावर में साथ में। यहाँ पे l की पावर कितनी आएगी, बीटा, यहाँ से l की पावर -3 है ऑलरेडी, और गामा और लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, -3। हमेशा ध्यान रखना इसमें क्या होता है एक्चुअली में, तरीका क्या है। तुम सोच रहे हो कि यहाँ पे l तो 3 बार आया, आपने एक बार कैसे किया, देखो यहाँ पे जब बेस सेम होते हैं, ये रूल होता है, बेस जब सेम हो किसी भी क्वांटिटी के तो उसकी पावर्स जो भी बनती हो क्या होती हैं, प्लस हो जाती हैं। तो यहाँ देखो इसीलिए मैंने देखो क्या किया, पावर्स को सबको प्लस कर लिया। यहाँ -3 अल्फा था तो वो प्लस हो गया बीटा, और यहाँ पे अल्फा, बस और कोई इसमें हमने अलग नहीं किया। अब देखो टी वाला जो टर्म आता है, टी वाला, टी यहाँ पे पावर कितना चल रहा है,
टी की पावर कितना है -2, तो टी की पावर -2 बीटा जाएगा तो -2 बीटा हो जाएगा। अब देखो मैंने क्या कर लिया, यहाँ MLT के फॉर्म में लिखा, यहाँ पर भी MLT के फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया। कंपेयर करोगे, डायमेंशंस इक्वल है तो कंपेयर करोगे, इनकी पावर्स भी क्या होने चाहिए, इक्वल हो जाएंगे। तो कंपेयरिंग क्या करोगे यहाँ पे, कंपेयरिंग बोथ साइड। तो दोनों साइड्स को कंपेयर करते हैं। m का पावर कितना यहाँ पे 0, m का पावर यहाँ पे कितना गामा, तो यानी कि 0 यानी कि गामा इज इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया, एक हमारा निकल के आ गया गामा। अब देखो अगला लिख लो, l की पावर यहाँ कोई भी नहीं मतलब 1 होगा, है ना। यहाँ पे l का पावर क्या है अल्फा प्लस बीटा माइनस 3 गामा, तो यहाँ से देखो क्या निकल के आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस 3 गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इस 1 के इक्वल। बातें समझ में आ ही रही होंगी, ठीक। अब यहाँ से देखो t की पावर यहाँ पे क्या दिया गया है, t की पावर -1, यहाँ पे t की पावर -12, तो यहाँ पर भी अपने लोग क्या करेंगे -2 बीटा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या रख दोगे -1 के इक्वल करोगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बीटा का वैल्यू कितना आ गया हाफ, मल्टीप्लाई में 2 है तो यहाँ नीचे चला जाएगा 1 के डिवाइड में, तो ये तुम्हारा क्या निकल के आ गया हाफ हो गया, यानी बीटा हाफ गामा 0। अब गामा हमारा 0 आ गया, बीटा हाफ आ गया है, तो हम लोग क्या करेंगे इस वाले क्वेश्चन में लाके दोनों की वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे और अल्फा का वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हाफ, गामा का वैल्यू क्या हो जाएगा तुम्हारा इज इक्वल टू 1, 0 हो गया कि नहीं हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या करते हैं, इसमें यहाँ पे आया हमारा अल्फा प्लस हाफ, ये हो गया 0 आपका इक्वल टू 1, तो यानी अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस हाफ, तो यानी अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 में से हाफ जाएगा, कितना रहेगा हाफ ही तो रहेगा, तो क्या हो गया आपका ये भी हाफ आ गया, यानी कि हमें पता चल गया अल्फा हाफ, बीटा क्या आया था हाफ, और गामा क्या निकल के आया 0। 10 हमें निकालना क्या था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो क्या हो जाएगा हाफ प्लस 0, तो देखो हाफ प्लस हाफ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे आंसर क्या निकल के आ गया यानी अल्फा प्लस बीटा 1 निकल के आ गया। इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो बताना।